तो स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा तालाबंदी या लॉकआउट, या इसको हम आज के शब्दों में जो अभी चल रहा है उसको लॉकडाउन भी बोल सकते हैं। तो तालाबंदी या लॉकआउट होता क्या है? वित्तीय संकट उपस्थित होने पर या कर्मचारियों द्वारा प्रबंध के प्रति अनुशासनहीनता बढ़ते जाने पर किसी उद्योग या उपक्रम को नियोक्ता द्वारा अल्प समय में या लंबे समय के लिए, कुछ समय के लिए भी होता है या फिर लंबे समय के लिए भी बंद करना ही क्या कहलाता है? तालाबंदी या लॉकआउट कहलाता है। तालाबंदी प्रायः किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपक्रम के मालिक या मालिकों द्वारा की जाती है। कभी कभी सरकार भी उद्योगों में तालाबंदी करवा देता है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, ये सब जो तालाबंदी या जो भी लॉकडाउन है इसको किसके द्वारा कराया जा रहा है? सरकार द्वारा। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तालाबंदी में सेवा योजक अस्थायी रूप से अपने उपक्रम को बंद कर देते हैं तथा सभी या कुछ कर्मचारियों को काम कर देने से इनकार कर देते हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत मांगों को मानने में असमर्थता प्रकट करना होता है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था, हड़ताल करते हैं कर्मचारी, तो उसके बाद यदि मालिक को ठीक लगता है तो उनकी हड़तालों को अपन सुन के उनकी मांगों को पूरा करते हैं। यदि उनकी मांगें हमको जायज़ लगती हैं तो पूरा की जाती हैं। यदि वो मांगें हमको जायज़ नहीं लगती हैं तो उसके बाद मालिक क्या कर सकता है? तालाबंदी कर सकता है। ठीक है, तो तालाबंदी के बारे में आप समझ गए होंगे। अब उसकी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं तालाबंदी की, वो मैं आपको बता देता हूँ। तालाबंदी सेवा आयोजकों द्वारा की जाती है। तालाबंदी में कारखाने या कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए भी होता है या लंबे समय के लिए भी होता है। तालाबंदी श्रमिकों की मांगों को मानने में असमर्थता प्रकट करने के लिए की जाती है। जो भी उनकी मांगें यदि हम उनको नहीं पूरा कर पा रहे, इसलिए छंटनी के कारण किन्हीं श्रमिकों को कार्य कर देने से इनकार करने पर भी तालाबंदी होती है। ठीक है, तालाबंदी एक वैध या अवैध भी हो सकती है। समुचित नोटिस देकर की गई तालाबंदी वैध होती है तथा नोटिस देकर तालाबंदी करना सेवा आयोजकों का अधिकार होता है। तो स्टूडेंट, अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं कि तालाबंदी के प्रकार भी क्या होते हैं, कि मतलब क्यों तालाबंदी की जाती है। तो तालाबंदी इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वित्तीय संकट के कारण, वित्तीय संकट जैसे किसी कंपनी में पैसों की कमी हो जाती है अर्थव्यवस्था के में, तो उसके कारण भी तालाबंदी होती है। मालिकों के दिवालियापन के कारण भी, जब किसी भी कंपनी के मालिक हैं या संस्था या उपक्रम के, उनके पास भी पैसों की कमी हो जाए तो भी तालाबंदी की जा सकती है। श्रमिकों की अनुशासनहीनता के कारण भी तालाबंदी होती है। मालिक की मनमानी, या किसी मालिक को अब इस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो अपनी मनमानी के कारण भी कर सकता है। उस कंपनी में जैसे कुछ पुरानी मशीनें हों वो बिगड़ गई या उससे उसको फ़ायदा ना हो तो भी तालाबंदी हो सकती है। या पर्यावरण संकट के कारण भी तालाबंदी होती है, जैसे कुछ कंपनियों से या कुछ फैक्ट्रियों से पर्यावरण को या इस माहौल को जो उससे कुछ नुकसान हो रहा हो, इस कारण भी तालाबंदी की जाती है। और कुछ अभी जैसे जिस प्रकार अभी चल रहा है, जो कि सरकार के द्वारा भी चल रहा है, तो तालाबंदी के कई प्रकार भी होते हैं जिसको मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। थैंक यू दोस्त।